इच्छा निर्मित तनु, अपनी मर्जी से अपना तन लेकर भगवान आए, क्योंकि वो ब्रह्म है। ऐसे भगवान का प्रादुर्भाव और लिखा है कि फिर जो अयोध्या में उत्सव चला है करीबन 1 मास दिवस कर दिवस भाव, मर मन जाने कोई। दोपहर को 12 बजे पर सूर्य चिपक गया तो 1 महीना बीत गया, आगे जाता ही नहीं। चंद्रमा ने भगवान से फरियाद की, महाराज मुझे भी आपकी बाल रूप की झांकी करनी है, इसे बोलो ना आगे जाए तो मैं आऊं ना। उसने फरियाद की, महाराज इसको बोलो। भगवान कहते सभी मगन है, किसको बोले भाई, सभी मस्त है, कौन किसको संभाले। या जिसे देखते सब लड़खड़ाने लगे हैं, कोई किसी को संभल नहीं पा रहा है, इतनी प्रेम की मस्ती छाई, कौन कहता है। 1 मास तक वो अखंड लगातार, और प्रेम में घड़ी थम जाती है सर। समय शून्यता और अहम शून्यता के बिना समाधि नहीं लगती, कभी नहीं लगती है। जहां पर प्रेम आता है, जहां पर भाव का एक निर्माण हो जाता है, फिर घड़ी कोई दिखता ही नहीं, समय वहां पर शून्य हो जाता है। हम सबके घर में घड़ी होती है, ठीक है। अब तो क्वार्ट्स आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई सारी, और हर कमरे में हर जगह घड़ी हम रखते हैं, ठीक। अगर आप माने, अयोध्या में आए हो, राम कथा सुन रहे हो, और अगर आपको लगता है और अगर आपको विश्वास हो तो एक बात मेरी मानेंगे, मैं कहता हूं वो जो आप माने, तो जिस कमरे में आप सोते हो, हमारा जो शयन खंड है, बेडरूम है, तो उस कमरे की घड़ी को 10 मिनट आगे रखें। जहां पर आप सोते हो उस घड़ी को 10 मिनट आगे रखो। जितनी जागृति जल्दी हो जाएगी उतना कल्याण जल्दी। जागृति में कभी पीछे मत रहिए, कहीं से भी, चाहे पथारी से उठना हो, चाहे जीवन से जागृति ले जाना, कहीं से भी, हाँ, तन से, मन से, वचन से जागृति तुरंत होनी चाहिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इसलिए जागना है तो अगर आप माने तो बेडरूम की घड़ी 10 मिनट पहले। और दूसरी बात, जो हमारा भोजनालय, जहां पर हम भोजन करते हैं, या तो किचन है, उसकी घड़ी 10 मिनट पीछे रखो। उसकी घड़ी 10 मिनट पीछे, मतलब आराम से भोजन करो, जल्दबाजी में नहीं। 12 हो गया तो खाना होना ही चाहिए, ऐसी झंझट में मत पड़ो। जब भूख लगे तब। कुछ लोगों का ऐसा है कि बस 12 बज गए तो खलास, फिर भूख लगी है, क्या स्थिति, उसको आराम से खाओ। हमारे सदगुरुवरी डोंगरे बाबू जी बहुत सुंदर कहते थे, भोजन मिलकर करो, भोजन साथ में करो, और भजन अकेला करो। भजन में कोई किसी का साथ नहीं। हाँ, पति का भजन पति करे, पत्नी का पत्नी करे, भजन अपना ही है, इसलिए निज संपदा है, अपने आप ही करो। भजन अकेले में करो, और स्वतंत्र इंडिविजुअल, सबका अपना अपना भजन हो, भोजन साथ में। अपनी गुजराती कહેવત છે કે અન્ન સાથે એનું મન સાથે। અન્ન જુદા પડ્યા ને એટલે મને જુદા પડવા લાગ્યા। अन्न साथे तो मन साथे, सीधी बात है। इसलिए भोजन साथ में मिलकर करो, मगर आराम से करो, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं। इसलिए उसकी घड़ी 10 मिनट पीछे रखो। और जो आपका लिविंग रूम है, मतलब जहां पर दीवान खाना, ड्राइंग रूम को, जो जहां पर सब लोग मिलते हैं, हम उस हॉल में घड़ी को राइट टाइम में रखो, समय पे रखो, उसमें 1 सेकंड आगे नहीं पीछे नहीं, एग्जैक्ट राइट पे रखो। मतलब व्यवहार की भूमिका है, वहां बैठकर हम व्यवहार करते हैं, तो कहीं आना जाना, क्या करना क्या नहीं करना, समय समय पे होना चाहिए। व्यवहार में समयबद्ध रहो। किसी की मृत्यु हो गई तुरंत हो आओ, किसी का जन्म हो गया तुरंत हो जाओ। व्यवहार में कभी आगे पीछे मत करो। शयन में 10 मिनट आगे रखो, भोजन में 10 मिनट पीछे रखो, व्यवहार में राइट टाइम। मगर भैया, जहां पर आपका मंदिर हो, जहां पर आपके घर में ठाकुर जी विराजते हो, जो आपके घर का बनाया हुआ चिंतन मनन और अध्ययन का जो मंदिर है, उसमें घड़ी कैसे रखोगे? सब आगे पीछे क्या रखो? कि जहां पर भजन करना हो घड़ी ही मत रखो। समय देखकर कभी भजन नहीं किया जाता।